सुबह की पहली किरण जैसे ही छोटे से गांव सुंदरपुर पर पड़ी, चारों ओर पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज उठी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी, जिसके बाहर मिट्टी के घड़े, सुराही, दिए और मटके करीने से रखे हुए थे। यहीं रहता था गांव का गरीब कुम्हार गोपाल। गोपाल के पास न बड़ी जमीन थी, न धन दौलत। उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका हुनर, उसकी मेहनत और उसका ईमान। हर सुबह वो नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लाता, उसे घंटों गूंथता और अपने पुराने चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन बनाता। उसकी पत्नी राधा भी हर काम में उसका साथ देती थी। सुनिए जी, आज अगर सारे घड़े बिक गए तो शाम को मोहन के लिए नई चप्पल ले आएंगे। हाँ राधा, इस बार भगवान ने चाहा तो जरूर लाऊंगा। कोने में बैठा उनका 8 साल का बेटा मोहन अपने पिता की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी पुरानी चप्पल कई जगह से फट चुकी थी, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। गोपाल बैलगाड़ी में घड़े रखकर पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। आज अगर सारे घड़े बिक गए तो आज ही जूते लेकर घर जाऊंगा। घर पे सब खुश हो जाएंगे। पूरा दिन बाजार में बैठा रहा। लोग आते, घड़े देखते, कीमत पूछते, फिर बिना खरीदे आगे बढ़ जाते। दोपहर तक सिर्फ 2 छोटे मटके बिके। शाम होने लगी। गोपाल ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, बस इतना कर दो कि आज घर खाली हाथ ना लौटूं। इतने में एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसने सारे घरों को ध्यान से देखा। कितने के हैं? मालिक, जैसा उचित लगे। व्यापारी ने एक घड़ा उठाया। इतनी साधारण चीज, इसकी भी कोई कीमत होती है? वो हंस पड़ा। उसके नौकर भी हंसने लगे। अरे, इससे अच्छे घड़े तो शहर में मिल जाते हैं। व्यापारी बिना कुछ खरीदे चला गया। गोपाल के चेहरे पर उदासी छा गई। रात को जब वो घर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर सिक्के थे। राधा ने पूछा, आज कितना मिला? गोपाल ने चुपचाप सिक्के उसके हाथ पर रख दिए। राधा समझ गई कि आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। गोपाल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन टूट रहा था। अगले कई दिन भी ऐसे ही बीत गए। कभी एक घड़ा बिकता, कभी 2, कभी पूरा दिन कोई ग्राहक ही नहीं आता। उधर गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज हर रोज गोपाल का मजाक उड़ाता। एक दिन उसने पूरे गांव के सामने कहा, अरे गोपाल, ये मिट्टी के घड़े बनाना छोड़ दे। लोग उसकी तरफ देखने लगे। धनराज आगे बोला, मेरे यहाँ नौकर बन जा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन गोपाल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। मेहनत से नहीं, पैसे से इज्जत मिलती है। इतना कहकर वो चला गया। गोपाल कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले अपने चाक पर वापस बैठ गया। उस रात तेज बारिश हुई, बिजलियां चमक रही थीं, झोपड़ी की छत कई जगह से टपक रही थी। मोहन अपनी माँ से लिपटा बैठा था। माँ, क्या हमारा घर कभी बड़ा होगा? राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जरूर होगा बेटा। कब? राधा की आंखें भर आईं। जब भगवान चाहेगा। पास बैठा गोपाल सब सुन रहा था। उसने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। अगली सुबह गोपाल पहले से भी ज्यादा दूर जंगल की ओर मिट्टी लेने निकल पड़ा। गांव वाले कहते थे कि जंगल के उस पार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं था, क्योंकि लोग मानते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमयी साधु रहता है। गोपाल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो धीरे धीरे जंगल के भीतर पहुंच गया। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ सन्नाटा। बस पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे थोड़ी दूर पर बहुत बढ़िया चिकनी मिट्टी दिखाई दी।
वो खुशी खुशी मिट्टी खोदने लगा। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। गोपाल चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर देखा, फिर आवाज की दिशा में बढ़ा। एक पुराने बरगद के नीचे एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। पास ही लकड़ियों का बड़ा गट्ठर गिरा हुआ था। गोपाल तुरंत उसके पास पहुंचा। बाबा, आपको क्या हुआ? साधु ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, क्या तुम मुझे मेरी कुटिया तक पहुंचा सकते हो? गोपाल ने बिना एक पल सोचे कहा, जरूर बाबा। उसने साधु को अपने कंधे का सहारा दिया। धीरे धीरे दोनों जंगल के और भीतर चल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद वे एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचे। कुटिया बेहद साधारण थी। बाहर तुलसी का पौधा था, एक तरफ मिट्टी का छोटा सा चूल्हा और दरवाजे के पास एक पुराना धूल से ढका हुआ घड़ा रखा था। गोपाल ने साधु को अंदर बैठाया। बाबा, अब मैं चलता हूं। घर पर मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। रुको बेटा। उन्होंने कोने में रखा वही पुराना घड़ा उठाया। घड़ा देखने में बिल्कुल साधारण था। उस पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। साधु ने उसे दोनों हाथों से गोपाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। गोपाल चौंक गया। लेकिन बाबा, मुझे इसकी क्या जरूरत? साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हर घड़ा मिट्टी का नहीं होता। कुछ घड़े इंसान के भाग्य को भी गढ़ते हैं। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। वो बस उस पुराने घड़े को देखता रह गया और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सा दिखने वाला घड़ा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे घड़े हैं। आप ये किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। बेटा, हर घड़ा पानी रखने के लिए नहीं होता। कुछ घड़े इंसान की नीयत पहचानने के लिए भी होते हैं। ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसमें एक वरदान छिपा है, लेकिन उसके साथ एक कठोर नियम भी जुड़ा है। गोपाल उत्सुक होकर बैठ गया। कैसा नियम बाबा? जब भी तुम किसी सच्चे जरूरतमंद की बिना किसी लालच के मदद करोगे, उस रात ये घड़ा तुम्हें उतनी ही सहायता लौटाएगा जितनी तुम्हें वास्तव में चाहिए होगी। लेकिन गोपाल ने बीच में पूछा, लेकिन क्या? साधु की आवाज गंभीर हो गई। जिस दिन तुमने लालच में आकर इस घड़े से धन मांगा या किसी का हक छीनने की कोशिश की, उसी दिन इसका चमत्कार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ क्षणों तक कुटिया में सन्नाटा छा गया। गोपाल ने धीरे से पूछा, बाबा, इसमें मिलेगा क्या? ये घड़ा कभी सोना नहीं उगलता। ये केवल जरूरत पूरी करता है। फर्क समझना सीखो। गोपाल ने दोनों हाथ जोड़कर घड़ा उठा लिया। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे और वही तुम्हें सफल भी बनाएंगे। गोपाल ने प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने लगा था। जंगल का रास्ता लंबा था। घड़ा हाथ में था, लेकिन उसका मन उलझनों से भरा था। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? शायद बाबा मुझे हिम्मत देना चाहते हो। चाहे चमत्कार हो या न हो, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। घर पहुंचते ही मोहन दौड़कर आया। बाबा, आज इतनी देर क्यों हो गई? गोपाल ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। जंगल में एक घायल बाबा मिल गए थे। उन्हें उनकी कुटिया तक छोड़ने गया था। राधा बाहर आई। उसकी नजर गोपाल के हाथ में पकड़े घड़े पर पड़ी। ये नया घड़ा कहाँ से ले आए? गोपाल ने सारी बात बता दी। राधा ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, अगर किसी संत ने दिया है तो इसे संभाल कर रखिए। गोपाल ने घड़े को घर के एक साफ कोने में रख दिया। उस रात तीनों ने सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक खाकर भोजन किया। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा घबरा गई। इतनी रात को कौन होगा? गोपाल ने दरवाजा खोला।
बाहर एक बूढ़ी औरत भीगती हुई खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो कांप रही थी। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान भला करेगा। राधा अंदर खड़ी सब सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, घर में बस 3 रोटियां बची हैं। सुबह के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, राधा, भगवान ने हमें 3 रोटियां दी हैं। शायद उनमें से एक इस माँ के लिए ही है। राधा ने बिना कुछ कहे सारी रोटियां और थोड़ा गुड़ एक पत्तल में रख दिया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। भगवान तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी ना होने दे। वो आशीर्वाद देकर चली गई। आधी रात अचानक झोपड़ी के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। घड़े के भीतर से जैसे कोई प्रकाश निकल रहा था, लेकिन गोपाल, राधा और मोहन गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद रोशनी अपने आप गायब हो गई। सुबह मुर्गे की बांग सुनकर राधा उठी। वो पानी भरने के लिए उसी घड़े के पास गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, वो आश्चर्य से चिल्ला उठी, गोपाल जी, जल्दी आइए। गोपाल भागता हुआ आया। घड़े के अंदर साफ कपड़े में बंधा हुआ गेहूं, थोड़ी दाल, चावल और कुछ ताजी सब्जियां रखी थी। गोपाल की आंखें फैल गईं। ये सब यहाँ कैसे आया? राधा फुसफुसाए। क्या बाबा की बात सच थी? मोहन खुशी से उछल पड़ा। माँ, आज हम पेट भर खाना खाएंगे। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। लेकिन उसने घड़े से सिर्फ उतना ही सामान निकाला जितनी उस दिन की जरूरत थी। बाकी सामान उसने वहीं रहने दिया। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। जब भी गोपाल किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से मदद करता, अगली सुबह घड़े में उतनी ही जरूरी चीज मिल जाती। कभी थोड़ा अनाज, कभी मिट्टी खरीदने के लिए कुछ सिक्के, कभी मोहन के लिए नई चप्पल, लेकिन कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं। धीरे धीरे गोपाल के घर की हालत सुधरने लगी। उसके बनाए घड़े भी पहले से ज्यादा सुंदर बनने लगे। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। एक दिन बाजार में सेठ धनराज ने देखा कि गोपाल के घड़े हाथों हाथ बिक रहे हैं। वो हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने अपने नौकर से कहा, जाकर पता लगाओ, इतना गरीब कुम्हार अचानक कैसे बदल गया। नौकर शाम तक गोपाल के पीछे पीछे घूमता रहा। उसने देखा कि गोपाल हर शाम घर लौटकर सबसे पहले उस पुराने घड़े के सामने दीपक जलाता है। बस इतना देखना ही सेठ धनराज के मन में शक पैदा करने के लिए काफी था। उसने मन ही मन कहा, जरूर इस घड़े में कोई राज छिपा है। अगर ये घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात सेठ धनराज को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में वही पुराना घड़ा घूम रहा था। वो बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बड़बड़ाया, जरूर उस घड़े में कोई जादू है, तभी तो गोपाल जैसे गरीब की किस्मत बदल गई। अगर वो घड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुबह होते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर भीमा को बुलाया। आज रात गोपाल के घर जाना, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बस वो पुराना घड़ा उठाकर ले आना। भीमा घबरा गया। मालिक, चोरी? मैंने सलाह नहीं मांगी, सिर्फ काम करने को कहा है। बेचारा नौकर डर गया। उधर गोपाल पहले की तरह अपने चाक पर बैठा मिट्टी के घड़े बना रहा था। अब उसके बनाए बर्तन पहले से भी सुंदर लगते थे। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक बुजुर्ग बोले, गोपाल, अब तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। गोपाल मुस्कुराया। बाबा, भगवान ने नहीं, लोगों की दुआओं ने मेरी मदद की है। ये सुनकर सबका सम्मान उसके लिए और बढ़ गया। शाम को घर लौटते समय गोपाल ने देखा कि रास्ते में एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। उसमें बैठी एक गर्भवती महिला दर्द से कराह रही थी। गाड़ीवान परेशान था। भैया, कोई मदद कर दो। गोपाल ने बिना देर किए बैलों को संभाला। घंटों मेहनत करके उसने गाड़ी बाहर निकाली। महिला के परिवार ने उसे पैसे देने चाहे,
गोपाल ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। जरूरतमंद की मदद का कोई दाम नहीं होता। उस रात फिर वही हुआ। चमत्कारी घड़े से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। सुबह जब गोपाल ने घड़ा खोला, उसमें नई मिट्टी गूंथने के औजार, कुछ अच्छे रंग और इतना अनाज था कि पूरे सप्ताह का काम चल जाए। देखा, बाबा की बात सच थी। गोपाल ने घड़े को प्रणाम किया। उसी रात चारों ओर घना अंधेरा था। भीमा धीरे धीरे गोपाल की झोपड़ी के पीछे पहुंचा। खिड़की खुली थी। अंदर तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। कोने में वही पुराना घड़ा रखा था। भीमा दबे पांव अंदर घुसा। उसने कांपते हाथों से घड़ा उठाया। तभी घड़े के भीतर से हल्की रोशनी निकली। भीमा डर गया, लेकिन लालच उससे भी बड़ा था। वो घड़ा लेकर भाग गया। सुबह जब गोपाल उठा, उसमें देखा घड़ा अपनी जगह पर नहीं था। राधा घबरा गई। घड़ा घड़ा कहाँ गया? मोहन रोने लगा। बाबा, किसी ने चुरा लिया। गोपाल कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर बोला, अगर ये भगवान की देन थी तो भगवान चाहे तो वापस भी दिला देंगे। राधा हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि गोपाल गांव में शोर मचाएगा, लेकिन उसने किसी पर शक तक नहीं किया। उधर सेठ धनराज अपनी हवेली में खुशी से झूम रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, घड़े को सामने रखा, दोनों हाथ रगड़ते हुए बोला, अब देखता हूं इसमें से कितना सोना निकलता है। उसने घड़े के सामने बैठकर कहा, मुझे 100 सोने की मोहरें चाहिए। कुछ नहीं हुआ। वो फिर चिल्लाया, सुन रहे हो? 1000 मोहरें चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसका धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में घड़े को लात मार दी। अचानक घड़े से तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरा कमरा कांपने लगा। घड़े के भीतर से वही साधु प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी आवाज गूंज उठी, धनराज, तुमने लालच में आकर वो चीज चुराई है जो केवल नेक इंसान के लिए थी। धनराज कांपने लगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जिस घड़े से तुम सोना चाहते थे, वह केवल जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। इतना कहते ही घड़ा अचानक हवा में उठा और धनराज के हाथ से निकलकर गायब हो गया। उसी समय गोपाल की झोपड़ी में अचानक तेज रोशनी फैली। घड़ा अपने पुराने स्थान पर वापस आ गया। मोहन खुशी से चिल्लाया, माँ देखो, घड़ा वापस आ गया। गोपाल समझ गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। लोगों को पता चल गया कि घड़ा सेठ धनराज ने चुराया था। गांव वाले उसकी हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए। धनराज शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। वो धीरे धीरे गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल बाहर चाक चला रहा था। धनराज उसके पैरों में गिर पड़ा। गोपाल, मुझे माफ कर दो। गोपाल ने तुरंत उसे उठाया। सेठ जी, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा प्रायश्चित है। धनराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सारी जिंदगी धन कमाया, लेकिन इंसानियत हार गया। उस दिन के बाद धनराज पूरी तरह बदल गया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कुएं खुदवाए, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, वृद्ध लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव वाले उसे फिर सम्मान देने लगे। कुछ महीनों बाद गोपाल फिर उसी जंगल में उस साधु से मिलने गया, लेकिन वहां न कोई कुटिया थी, न साधु, न बरगद के नीचे कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। गोपाल मुस्कुराया, आसमान की ओर देखकर बोला, बाबा, आपने मुझे गला नहीं, सही जीवन जीने का रास्ता दिया था। उस दिन के बाद घड़े में कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ। इस बार घड़ा बिल्कुल साधारण मिट्टी का दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं थी। गोपाल अपने हुनर, मेहनत
और लोगों के विश्वास से इतना आगे बढ़ चुका था कि पूरा गांव उसके बनाए घड़ों की मिसाल देता था और लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर यही सीख देते। चमत्कार किसी घड़े में नहीं, इंसान के अच्छे कर्मों में छिपा होता है। जो बिना लालच दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। ईमानदारी, दया और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, जबकि अच्छे कर्म बिना मांगे ही सुख और सम्मान दिलाते हैं। Please like, share and subscribe our channel.